नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज है महाशिवरात्रि का पर्व। महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से भक्त भोले बाबा की भक्ति में लीन है। महाशिवरात्रि पर महाकाल का महाअभिषेक, मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ बाबा के जहां पर भी मंदिर है, वहां पर जिनकी ज्यादा विशेष मान्यताएं हैं, जो पुराने मंदिर हैं, उन पौराणिक मंदिरों में आज एक बार फिर से भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हमेशा की तरह एक बार फिर से कोरोना से सब इतर ऊपर उठकर लोग बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारों में लोग सुबह से ही लग गए। देखिए, महाशिवरात्रि का अपना अलग एक क्रेज है बाबा के भक्तों में, और बाबा के भक्त इतना जबरदस्त तरीके से बाबा की भक्ति में आज के दिन लीन होते हैं कि आज सभी लोग सुबह न सिर्फ उठते हैं बल्कि लंबी लंबी कतारों में खड़े भी होते हैं। चाहे कितना ही लोगों को इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा के दर्शन के बगैर किसी का दिन नहीं बनता। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के रूप में भी प्रकट हुए थे भोलेनाथ। एक ऐसी भी दरअसल जो कथाएं हैं प्रचलित हैं। एक तो आप जानते ही हैं कि माँ और भगवान भोलेनाथ की शादी हुई जिस दिन को शिवरात्रि के तौर पे मनाते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं, देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो इस तरीके की बातें हैं वो प्रचलित हैं, और हर जगह पर इस तरीके की रोचक घटनाएं जब जब ऐसे महापर्व होते हैं उन पर उनकी चर्चा होती है। भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और बहुत पुराने भोले बाबा हैं। हम लोग तो विगत कई वर्षों से आ रहे हैं। दुनिया के लिए तो ये है कि शिवरात्रि जिस दिन भगवान शिव और पार्वती का शादी हुआ था, इसलिए शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम दोनों की इष्ट देवता भगवान शिव हैं, और हम लोग बोले थे कि जब हमारी शादी होगी, हमारी शादी जस्ट अभी 18 फेब को हुई है, तो हम लोग का ये था कि शादी को सबसे पहला जो देवता दर्शन होगा हम लोग काशी विश्वनाथ करेंगे। तो हम दोनों साथ में आज भोले बाबा पे दूध, जल, गंगा जल और बेलपत्र, ये सब का बहुत महत्व है। मदार का फूल, नील, ये आज महाशिवरात्रि है। बाबा विश्वनाथ का बहुत बड़ा त्यौहार आज है, और इस काशी में आज कम से कम 5 से 6 लाख भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए। और ये मोदी और योगी के प्रयास से आज ये जो मंदिर बना हुआ है, आज इसका सभी लोग जो है बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं। आज के दिन यहाँ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक होता है, और लोग बहुत दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं आज, और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा आनंदेश्वर के दरबार में अभी सुबह मंगला आरती 2 बजे हुई थी। उसके बाद लमसम अभी तक 40 से 50 हजार दर्शन लोग करके चले गए बाबा। और महाशिवरात्रि के पर्व पे बहुत ही कुशल मंगल से अभी 5.5 घंटे बीत चुके हैं बाबा का दर्शन होते होते। बाबा आनंदेश्वर के दरबार में और आलोक मालवीय प्रयागराज से मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपको दर्शन कराएंगे कि क्या कुछ इस वक्त बाबा के जो भक्त हैं वो कर रहे हैं, किस तरीके से उनका इंतजार जारी है, कैसे बाबा की भक्ति में वो लीन हैं और आज कितना उत्साहित हैं, आज कैसे बाबा की भक्ति सर चढ़कर उनके बोल रही है। प्रिया, नोएडा में इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ के मंदिरों में किस तरीके से बाबा के भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आज के दिन को कितना विशेष लोग अपने लिए मान रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण भी पूजा करने आते थे। वहीं आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वहीं शिवालय में बम बम बोले की गूंज जो है गूंजती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ कावड़ियां भी हैं जो लगातार दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि का महापर्व है जिसे एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा एक प्रशासन के लिए भी होता है कि लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं, कोई भी असुविधा किसी को ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। हर चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप देखेंगी तो सुबह 4 बजे से ही भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पीछे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग काफी समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भोले की गूंज, और अगर माने तो भोले बाबा की आज सालगिरह है जिसे लोग बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं अगर प्राचीन मंदिरों और शिवालयों की बात करें तो कल रात में वहां पर हल्दी की रस्म भी की गई थी। एक जैसे कि पूरी शादी होती है उस तरीके से दोबारा से शादी का विवाह देखने के लिए उपस्थित थे। यहाँ पर अलग अलग झांकियों के भी इंतजाम किए गए थे, लेकिन अभी जो यहाँ पर भक्तगण है शिवालय में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। वही भक्तों का कहना है कि हाँ, बम बम भोले की गूंज है,
कोई कोरोना का खतरा नहीं है, डर नहीं है। हालांकि कोरोना की लहर कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक भक्ति के आगे कोरोना कुछ भी नजर नहीं आता। लगातार यहाँ भक्त है जो मंदिरों में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो लगातार यहाँ पर भक्तों की संख्या अगर हम सावन के महीने में बात करें तब भी नजर आती है। और आज शिवरात्रि का महापर्व है, तो लोग रहते ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और अंदर की बात करें तो मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, एकदम दुल्हन की तरह, और यहाँ पर रौनक भी देखने के लिए मिल रही है। जी पूजा। दुधेश्वर नाथ मंदिर की अपनी ही बहुत ज़्यादा खास मान्यता है, क्योंकि ये पौराणिक मंदिर, और जैसा आपने जिक्र किया, खुद रावण भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आया करते थे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है। मैं आती हूँ प्रिया आपके पास में। आलोक मालवीय भी लगातार बने हुए हमारे साथ में प्रयागराज से। आलोक, प्रयागराज में आपने बताया कि किस तरीके से धूम है और लोगों के सर चढ़कर बोल रही है भगवान भोलेनाथ की ये भक्ति और उनकी शक्ति हम सब बखूबी जानते हैं। ऐसे में अब क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, कोविड को देखते हुए क्या कुछ नियम भी वहां पर लागू किए गए हैं, या फिर भक्ति के ऊपर कोई कोविड नहीं, कोई कुछ नहीं, लोगों की भारी तादाद भी मौजूद है, और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? ये बिल्कुल देखिए, जिस तरह से प्रयागराज में बम बम भोले की धूम है, हर जगह मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गर्भगृह है बच्चा समेत मंदिर का, और यहाँ पर लोगों की बाबा को जल चढ़ाने की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 3 बजे से यहाँ लोग मौजूद हैं और लोग अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। फिलहाल वॉलंटियर्स और पुलिस की विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है कि किस तरह से भीड़ को मैनेज किया जा सके, लेकिन लोग एक के ऊपर एक चलकर भोलेनाथ की पूजा में लीन। कंपनी पूरा झाड़ू वगैरह ये सब पूरा लगवाती है। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप जैसे कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए और क्या बदलाव चाह रहे हैं? जिससे अरे और क्या, और बदलाव धीरे धीरे तो बहुत चेंज हो रहा है। हम लोग फिर चाहेंगे कि फिर योगी मोदी सरकार है। और देखिए सुमित सैनी जुड़ गए हरिद्वार से हमारे साथ। सुमित, हरिद्वार में जहां गंगा बहती है वहां भगवान भोलेनाथ के भक्त कैसे आज का पर्व मना रहे हैं? बिल्कुल पूजा, क्योंकि आज पूरा हरिद्वार ही भक्त बम बम बोल के जयकारों से पूरा गूंज उठा है, और पूरा का पूरा जो हरिद्वार है शिव भक्तिमय में हो चुका है। और क्योंकि ये कोरोना के बाद का चलते, जो कोरोना, क्योंकि पिछले 2 साल से जो कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी, तो जो अब इस बार की जो कांवड़ यात्रा है वो हुई है, तो तमाम लोग जो श्रद्धालु है यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे। इस समय हम दक्षेश्वर मंदिर में यहाँ पर खड़े हैं। ये इस शिव शंकर भगवान की ससुराल भी कही जा सकती है। यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा किस तरह से यहाँ सुबह से ही लोग लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने आराध्य देव श्री शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं। और क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए, इस पर्व के लिए तमाम जो पूरी व्यवस्था है, प्रशासन के द्वारा भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा, हम चाहेंगे कि जरा वहां पर जो नजारा इस वक्त है वो आप हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं, ताकि वो भी देखें कि हरिद्वार नगरी में आज कैसे बम बम बोले के जयकारों के साथ में महाशिवरात्रि की धूम है। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये जो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है और कनखल का पूरा कनखल में ये स्थित है, शिव शंकर भगवान के ससुराल भी कही जाती है। यहाँ पर पूरी तरह से जो गेट का जो बाहर पूरी तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हाँ। और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि लंबे समय के बाद 2 साल की जो इस कोरोना के चलते यहाँ पर जो पाबंदियां लगी हुई थी, तो उसके बाद इसके बाद का जो ये आज का दिन है, इसमें यहाँ पर श्रद्धालु पूरी तरह से कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए सुमित, तो जरा बताइए कि आज का बाबा भोलेनाथ का ये दिन है, लोग इस महाशिवरात्रि के पर्व को कितना खास मानते हैं और बाबा भोलेनाथ की महाशिवरात्रि को लेकर उनकी क्या कुछ मान्यता है और क्या समझते हैं वो इस महाशिवरात्रि पर्व के बारे में? बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु, क्या नाम है आपका? जगत रावत जी, आज महाशिवरात्रि है, यहाँ शिव शंकर भगवान को अपने आराध्य जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ रहेगा चीज, क्या है मन में आज श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने के लिए? मनोकामना है कि मनोकामना पूर्ण करे भगवान।
हमारे सब परिवार को और सब जितने भारत में रहते हैं शिवलिंग में जितने भी भक्त लोग हैं उनको सबको आशीर्वाद मिले, सबको मनोकामना मिले। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं लगातार, क्योंकि सुबह से ही लगातार लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर पहुंच। कितना ये देखिए कितनी खूबसूरत सी तस्वीर है। हमारे देश में जब भी इस तरीके के महापर्व आते हैं, भक्तों की जो भारी भीड़ होती है और जो वहाँ पे एक माहौल देखने को मिलता है जहाँ पर बम बम जयकारे के, आज जैसे आप जयकारे गूंज रहे हैं, बम बम बोले के जयकारे, उसी तरीके से आप वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी देख रहे हैं, दूसरा लोगों का उत्साह भी देख रहे हैं। एक तरफ कोरोना लगातार बना हुआ है, लेकिन इस सब से इतर लोग फिर भी ऊपर उठकर महाशिवरात्रि के इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए। प्रिया का एक बार फिर से रुक करेंगे दुधेश्वर नाथ मंदिर में, क्योंकि वो मौजूद हैं। प्रिया, आपके लिए ये मुनासिब है कि आप दुधेश्वर नाथ मंदिर में बाबा के दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं और जो वहां पर लोग हैं उनसे बातचीत कर पाएं? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ भीड़ होती है। श्रद्धालु रात से ही यहाँ लंबी लंबी कतारों में नजर आते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीओ वगैरह सब है कि सभी तरीके से निगरानी रखी जा सके। वही जो शिवालय है पूरी बम बम बोले की गूंज से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी गण भी हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और निगरानी की जा रही है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर चूक ना हो। वही भक्तों का जो तांता है लगातार लंबी लंबी। अच्छा, क्या खास तैयारियां हैं आज इस मंदिर में, क्या खास तैयारियां हैं इस महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर हम अंदर की बात करें तो मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। इससे पहले भी यहाँ पर प्रोग्राम हो गए हैं, रात में प्रोग्राम थे, हल्दी की जैसा आप बता रही थी यहाँ पर की गई थी। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर की, तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफी भीड़ है। वहाँ पर एक पूरी बारात भोले बाबा की निकाली जाती है। उससे पहले एक पार्वती माँ का मंदिर है जहाँ से वो बारात निकलती हुई गौरी शंकर मंदिर पर पहुंचती है। वहाँ की अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक अलग ही नजारा वहाँ पर नजर आता है। ठीक ऐसा ही दुधेश्वर नाथ मंदिर में है, लगातार यहाँ भीड़ है, काफी मान्यता है, प्राचीन मान्यता है, तो जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो यहाँ पर काफी नजर आती है। चाहे हम सावन के महीनों की बात करें या शिवरात्रि के पर्व की या किसी और भी पर्व की, तो यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है लाखों में होती हुई नजर आती है। हालांकि पिछले सावन में कोविड था तो यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन अभी जो कोविड है हालांकि गया नहीं है, बावजूद उसके लोगों की श्रद्धा जो है कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार यहाँ पर आस्था बढ़ती हुई लोगों की नजर आ रही है। भक्त हैं, आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भांग धतूरे की बात करें, गंगा जल की बात करें या दूध की बात करें, लगातार जलाभिषेक किया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें हैं और सभी भक्तों का कहना है कि एक आस्था उनके मन में है। आज भोले बाबा का विवाह है तो लोगों में एक खुशी भी है। प्रिया, आपके पास में अश्विनी भी जुड़ गए लखनऊ से हमारे साथ में। अश्विनी, लखनऊ की बात करें तो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त यहाँ पर किस तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बता दूं आपको, बाबा विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले हम अभी एक मंदिर है वहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो भक्त हैं वो भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना चाह रहे हैं, जलाभिषेक करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले भी तमाम मंदिरों में हम जा चुके हैं। जो यहाँ के सुप्रसिद्ध मंदिर कामेश्वर मंदिर है, वहाँ का हालत तो ये है कि जो भक्त हैं सुबह 3 बजे से लगे हुए लाइनों में, अभी तक उनको दर्शन नहीं प्राप्त हुए, यानी कि लमसम 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी। वही बुद्धेश्वर जो महादेव का मंदिर यहाँ पर जो काफी प्रसिद्ध लखनऊ का है, वहां पर की स्थिति भी यही है कि सुबह से भक्त जो है लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भोले बाबा के दर्शन नहीं कर पाए हैं, बाबा के जो प्रसाद नहीं चढ़ा पाए, उनका भोग नहीं लगा पाए, उनका जलाभिषेक नहीं पाए, क्योंकि आस्था का पर्व है। आस्था ही आज कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है, जिसका ही ये कहीं ना कहीं नतीजा है कि लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए, कोई थकान नहीं, कोई सिकन नहीं उनके चेहरे पर है। बस एक ही चीज है कि बाबा के दर्शन करने मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और इस दिन का जो शिव के भक्त हैं वो पूरा साल इंतजार करते हैं। कांवड़िया जो होते हैं वो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ वो जगह है जहां पर अगर तमाम जगहों से जो कांवड़िया हैं, चाहे वो महादेवा जो बाराबंकी में स्थित है वहां जाते हो या फिर काशी विश्वनाथ, जब लखनऊ से होकर के पश्चिम कितने लोग जाते हैं, तो भारी संख्या सड़कों पर दिखाई पड़ रही है भक्तों की। जो कांवड़िया हैं लगातार शिव भगवान भोलेनाथ का जयघोष कर रहे हैं और आगे बढ़ते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, दर्शन के लिए अभिलाषी हैं और किसी हद तक जाकर के दर्शन करना चाहते हैं। जी, दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा कि आप जो यहाँ शिव भक्त पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कर पाए? बिल्कुल पीछे हालांकि भक्त हैं, थोड़ा सा हम लोग दूर खड़े हुए हैं। कोशिश की जाएगी कि भक्तों से बात की जाए
निश्चित तौर पर इससे पहले भी हम लोग जा चुके हैं कई जगहों पर, वहाँ पर भी भक्तों से बात की है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भोले बाबा के दर्शन मिल जाएं, दर्शन किसी भी तरह से मिले, कितने भी घंटे अच्छा, क्योंकि आपने इतनी जगहों पर लोगों से बातचीत भी की है, तो आज के इस दिन की मान्यता लोग कितना जानते हैं कि क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? क्योंकि कई प्रचलित ऐसी कथाएं हैं महाशिवरात्रि को लेकर, लोग जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो कितना समझते हैं मान्यताओं के बारे में? बिल्कुल एक लोक आस्था है कि आज के दिन बाबा विश्वनाथ जो भोले बाबा है उनकी बारात निकली थी, उनका विवाह हुआ था। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी आस्था है जो कहीं ना कहीं हर भक्त है उसको जानकारी इसकी होती है। हालांकि तमाम अन्य भी मान्यताएं हैं, तमाम अन्य आस्थाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी आस्था भक्तों की है कि भोले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया जाए। और महाशिवरात्रि जानकारी हो या ना हो, इससे फर्क लोगों को नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन हमको करने को मिल रहे हैं, बाबा के दर्शन करने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर जो प्राचीन काल के मंदिर हैं, वह हर जगह का यही हालत है, जहां पर चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या तमाम अन्य जगहों पर हो। जो भक्त हैं उनकी आस्था सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा में है। क्या रहा पहले, क्यों ऐसी व्यवस्थाएं बनी, क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण है, ये जानकारी वो उनका होना जरूरी नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि बाबा के दर्शन मिल जाएं, बस यही आज की उनकी जो बाबा की भक्ति मतलब इतना सर चढ़कर बोल रहे कि मान्यताओं के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन हाँ, बाबा भोलेनाथ के भक्त अपने आज इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रयागराज से आलोक भी लगातार बने हुए हैं। आलोक, क्योंकि बाबा के भक्तों में आज उत्साह देखते ही बन रहा है, और जिस संगम नगरी में इस वक्त आप मौजूद हैं, आपने तो अब तक कई महाशिवरात्रि देखी होंगी, इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है, कुछ अलग छटा? क्योंकि कोरोना काल में पिछली बार की बात करते हैं तो माहौल उतना ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन क्या इस बार बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है? हमारे दर्शकों को जरा वो एक्सप्लेन कीजिए कि आप वहां पर क्या महसूस कर रहे हैं बाबा के इतने करीब खड़े होकर। वो जो एक जबरदस्त ये कह लीजिए कि भक्ति वाली जो फीलिंग है वो किस तरीके की इस वक्त है? की धूम हर तरफ है और महादेव से ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने के लिए सभी यहाँ पर आ रहे हैं। और महादेव की जो बारात है उस बारात का अनुसरण करने के लिए, उनको जीने के लिए, उनको समझने के लिए यहाँ पर महादेव का अभिषेक किया जा रहा है। क्योंकि अवघड़दानी अपनी भूतों की टोली के साथ बारात में निकलते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं, और जिस वजह से आज उनके दरबार पूरा सुबह से ही खुला हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी यहाँ पर बाबा का दर्शन, जो भीड़ है उसे रोकने के लिए और उनको सीधे बाबा का दर्शन और जलाभिषेक कराने के लिए तत्पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में धूम है कि मैं किस तरह से पहुंचूं और दर्शन कर सकूं भोलेनाथ के। इस वजह से यहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही है। जी अच्छा, ये जो ऊर्जा इस वक्त आपके पास प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर भक्त हैं, जहाँ पर खुद बाबा के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, और बाबा के इतना करीब पाकर जब हमारे बैठे बैठे यहाँ पर उनके खड़े हो रहे हैं, तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो कितना उनके लिए कितनी बेहतर अनुभूति होगी, इस बात का अंदाजा भी लगा पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बाबा की भक्ति कुछ ऐसे ही है जो इतना ज्यादा सर चढ़कर बोलती है। सुमित, आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही है फिलहाल? बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह से लोग श्रद्धालु यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि तमाम जो शिवालय हैं, जो हरिद्वार के जो तमाम शिवालय, तभी सभी जगह पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। देखिए हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर खड़ी हुई है। नमस्ते। बेटा, क्या नाम है आपका? गौरी वर्मा। गौरी, नाम भी गौरी। हम तो दर्शन के लिए आए हैं यहाँ। किसके दर्शन करने के लिए आए? शिव जी के। अच्छा, क्या पूजा जल चढ़ाया? हाँ, चढ़ाया हमने जल। क्या मनोकामना मांगी? हमारी मनोकामना थी कि हम मम्मी पापा की हमारी नौकरी लगे, पैसे तो आ नहीं रहे, नौकरी लगे हमारे मम्मी पापा। बिल्कुल पूजा, देखा जरा छोटी सी बच्ची ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ मम्मी पापा के लिए। सब कुछ इस बच्चे ने अपने मम्मी पापा के लिए ही यहाँ पर मांगा है। हमारे साथ यहाँ पे और भी श्रद्धालु हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? निर्मला चौधरी। निर्मला जी, आपने जल चढ़ाया है जी, क्या मन में क्या रहा? क्योंकि सुबह से यहाँ पे लंबी लाइनों में यहाँ पे लगे रहे आप। ये चढ़ा के घर में सुख शांति रहे, घर की सुख शांति के लिए भोले बाबा पर जल चढ़ाए हमने। हम ज्वालापुर से आए हैं जल चढ़ाने के लिए। अच्छा, इनसे जरा पूछिए कि जो अनुभूति उनको हो रही है बाबा के दर्शन के बाद, जरा वो भी जाहिर करें, क्योंकि इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बहुत ही खूबसूरत माहौल वहां पर है, जिसकी अनुभूति
चित्त प्रसन्न कर रही है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आपने भोले बाबा के दर्शन करने के बाद क्या अनुभूति की? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, जैसे हमें साक्षात भोले बाबा के दर्शन हुए हों। यहाँ पे साक्षात भोले बाबा रहते हैं और माँ सती भी का भी यहीं पे साक्षात वो है, तो इसलिए हम यहीं पे जल चढ़ाने के लिए आते हैं हर शिवरात्रि को। जब भी हमारी वो होता है तो खनखल ही आते हैं हम जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे साक्षात भोले बाबा और माँ सती रहती है, साक्षात माँ के दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा अनुभव होता है हमें। बिल्कुल पूजा, जो ये दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर की मान्यता यह है कि इसको शंकर भगवान के ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रथम विवाह जो माँ सती के साथ जो शंकर का विवाह हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर जो मान्यता यह है कि पूरा एक मास साल में एक महीना शिव शंकर भगवान स्वयं खुद यहाँ पर ही विराजमान रहते हैं और यहीं से सत्ता को यहीं से विश्व की सत्ता को यहाँ पर चलाते हैं। अच्छा सुमित, क्योंकि आप तो हरिद्वार में हैं, जो कांवड़ हैं वो कुछ लोग कांवड़िए कांवड़ लेकर भी वहां से जल उठाते हैं और उसके बाद चल देते हैं, तो आज शिवरात्रि है, क्या अभी भी वहां पर हैं कांवड़ियों की कुछ भीड़ जो गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए वहां से निकल रहे हों? बिल्कुल पूजा, क्योंकि कांवड़िए जल देने के लिए यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचते हैं और माँ गंगा का पवित्र जल लेकर अपने देवालयों की तरफ पहुंचते हैं पूछ करके। तो इस तरह से डाक कांवड़िए है जो अभी भी जो आसपास के जो क्षेत्र के जो कांवड़िए है जो डाक कांवड़ लेकर जाते हैं, वो अभी भी हरिद्वार में माँ गंगा जल ले रहे हैं। और जल लेने के बाद में जो आज का दिन है, आज पूरा दिन ही जल शिवालयों में जल चढ़ेगा, तो डाक कांवड़ी जो है वो यहाँ पर अभी हरिद्वार में है और अभी भी पहुंच रहे हैं और जल लेकर अपने गंतव्य पर निकल। अच्छा, यहाँ तो फिर काफी दिनों से यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इन कांवड़ियों की रहती होगी और जबरदस्त माहौल ये महाशिवरात्रि से पहले ही वहां पर देखने को मिलता होगा। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर पिछले 10 दिन से लगातार जो कांवड़ी है यहाँ पर हरिद्वार में पहुंच रहे, क्योंकि पूजा पिछले 2 साल से लगातार जो कांवड़ यात्रा थी बिल्कुल पूरी तरह से बैन की गई थी कोरोना के चलते। जो इस बार जो कांवड़ तो अलग सा ही उत्साह देखने को मिला है और इसमें तमाम जगह से यहाँ पर श्रद्धालु हरिद्वार में और गंगा जल लेकर अपने देवालय की तरफ अपने गंतव्य की तरफ पहुंचे और आज शिवरात्रि, आज अपने आराध्य देव को जल अर्पण किया जा रहा है। अच्छा अश्विनी, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तो बार बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बम बम बोले के जयकारों के साथ में कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। पहले इसमें दिक्कत कुछ लोगों को हुआ करती थी। इस राजनीति के बीच ये जो कांवड़िए हैं उनके चेहरे पर कितना उत्साह है? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जो निकलती है उसके लिए समुचित व्यवस्था मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई। ये बात लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं समस्याएं होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो एसएसपी हो या एसपी हो या पुलिस थानों के अधिकारी हो, उनको निर्देशित किया है कि कांवड़ जो निकलते हैं उनको किसी भी तरह की समस्याएं ना हो, रुकावट ना हो, उनके जो रास्ते हैं वो क्लियर रखे जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं रखी जाए। निश्चित तौर पर इस तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। साथ ही साथ जब कांवड़ लेकर लोग निकल रहे थे, जो भक्त, उन पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो पिछले 5 सालों में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करती है और उसको लेकर के प्रखर है, तो निश्चित तौर पर उसका असर भी दिखाई देता है। और वो असर जो कांवड़िए सड़कों पर निकलते हैं, उनके जो व्यवस्थाएं होती उनमें साफ तौर पर दिखता है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, हमारे दर्शकों तक भगवान भोले बाबा के दर्शन कराने के लिए, ये तमाम जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व है, तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, चारों तरफ जहां भी आप नज़ारा देखेंगे वहां पर आपको नजर आएगा कि बाबा की भक्ति में कैसे उनके भक्त लीन हैं। हमारे जो तमाम सहयोगी बता रहे थे कि 3 बजे से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे खड़े हैं, उसके बावजूद भी मंदिरों में उनका नंबर नहीं आ रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि बाबा की भक्ति कैसे सर चढ़कर बोलती है उनके भक्तों के। और हमेशा जिक्र किया कि देखिए, बाबा भोलेनाथ सभी देवी देवताओं में ऐसे इष्ट हैं जो जल्दी से मान जाते हैं, जिनको प्रसन्न करना ज़्यादा औरों के मुकाबले आसान है। और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में हर कोई लीन ऐसा हो जाता है मानो जैसे जिंदगी में उनके पास सबसे बड़ी अचीवमेंट उनको मिल चुकी है, यानी जिंदगी में उनकी नैया पार हो चुकी है, उनका जीवन सफल हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं, उनकी पूजा भी कर रहे हैं और ये हमेशा का है। देखिए, पिछले 5 सालों की अगर बात करते हैं तो जब जब शिवरात्रि आई है, गोरखपुर में पहुंचकर
भगवान भोले शंकर की पूजा भी की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हर मौके पर, हर त्योहार पर वो वहीं पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही रहा। वो गोरखपुर में ही हैं लगातार, वैसे तो चुनाव के कारण, और नहीं भी होते तो भी वो लगातार गोरखपुर पहुंचते हैं। और अब भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। और इसके अलावा देखिए सबसे खास ये है कि चुनावी माहौल है, लेकिन चुनावी माहौल के बीच महाशिवरात्रि की धूम अलग ही देखने को बनती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महापर्व की। नमस्कार।